तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किसान के ब्लॉग के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, अभी मैं अपनी रिक्शा लेके जा रहा था चलाने और चलाया भी, लगभग 30 से 40 रुपए कमाया भी। तो अभी गांव से फ़ोन आया है तो मैं चल रहा हूँ सवारी लेने। तो उधर से सवारी कहाँ लेके जाना है मैं आगे आपको बताऊँगा। तो आज का हमारा अर्निंग सुबह से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अपनी गाड़ी सुबह सुबह साफ करके लेके निकल चुका था चलाने की तरफ। तो अब लेके जाना है सवारी, अब पता नहीं कितनी दूर लेके जाना है। तो फ़ोन आया 3 से 4 लोग को लेके जाना है। तो कहाँ लेके जाना है मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ, और उन सवारियों का भाड़ा कितना मिलता है आगे मैं सब कुछ बताऊँगा। तो आज हम देखेंगे अपनी फुल डे की अर्निंग अपने इस वीडियो में। तो अभी अपना रिक्शा चलाते हैं, लेके चलते हैं सवारियों को लेने। तो ये देख सकते हो अभी इन लोगों को लेके जाना है। तो अभी चल रहे हैं, सवारियों को बैठाएंगे, उसके बाद लेके चलेंगे छोड़ने और देखते हैं उनका भाड़ा कितना मिलता है। तो आज हम बहुत सारी सवारियां ढोएंगे और देखेंगे कि उन सवारियों का हमें भाड़ा कितना मिलता है और कैसी कैसी हमारी आज की अर्निंग होती है। तो अभी मैं जस्ट पहुंचने वाला हूं, लगभग थोड़ी दूर और जाना है, गाँव तक आ ही चुका हूँ। तो चलते हैं, उन सवारियों को बैठाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इनका भाड़ा कितना मिला, कितनी दूर की राइड का, और भी दिन सारे की राइड भी मारेंगे हम लोग आज। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं गांव में पहुंच चुका हूं और अपना रिक्शा यहां पर खड़ा कर दिया है। तो अब सवारियों को आने का वेट करते हैं। तो जब तक उन लोग आती हैं तब तक चलते हैं। आप खाना वाना खाएंगे या फिर नहीं खाएंगे। तो ये देखो मेरा भाई रिक्शा ढकेल रहा है, तो चाबी चालू ही है, अभी भागने लगेगी तो मैं दिक्कत नहीं करूँगा। तो अब ये भी चला लेता है, अभी एक ड्राइवर ही बन चुका है। तो देखो अब लगा रहा है यहाँ पर। तो अपनी रिक्शा दिन में यहीं खड़ी होती है और बाकी टाइम घर पे खड़े रहता हूँ। तो अभी सवारियों का आने का वेट करते हैं, उसके बाद लेके चलेंगे उन्हें। तो अब तक ये लड़ा दिया होता, देख सकते हो दीवार में साट के खड़ा कर रहा है और चाबी की नहीं बंद किया। तो मैं चाबी इसका ये बंद। तो अब आने का वेट करते हैं सवारियों का, फिर लेके चलते हैं। फाइनली रिक्शा मोड़ के खड़ा कर दिया है, अब सवारियों का इंतजार करते हैं। तो लगभग आती हैं, तो मंदिर लेके जाना है। तो हमारा मंदिर यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर ही है। तो लकड़ी उकड़ी लगा रखा गया है। तो फिर उन्हें लेके अभी चलते हैं हम कुछ देर में। तो आते हैं, तो ये देखो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, देख सकते हो बहुत क्यूट ही है। एक बच्चा और दूसरा बच्चा देख सकते हो। एक पिल्ला का बच्चा है और एक पिल्ली का बच्चा है। नहीं तो अभी आते हैं सवारी और देखते हैं कितनी सवारियों को लेके जाना है। तो भाड़ा हमारा होने वाला है एक तरफ का 10 रुपया। तो हमारे एक सवारी का 10 रुपया मिलेगा। तो आज बताता हूँ अभी कितनी सवारियों को हमें लेके जाना है और टोटल कितना अर्निंग होता है हमारे एक राइड से। फाइनली सवारियाँ बैठ चुकी हैं और तो 3 लोग हैं और 2 बच्चे हैं। तो बच्चों लोग का भी हम 10 रुपया लेंगे। तो अब चलते हैं लेके अपने ई रिक्शा को। बेटा चलो हो गई तो 100 रुपया भाड़ा 5 दिन बाद। तो चल रहे हैं, अब देख सकते हो। तो लगभग 3 से 4 किलोमीटर लेके जाना है। तो चलते हैं अब राइड पे, अपनी सुबह सुबह की पहली लॉन्ग राइड पे। तो गाइस, फाइनली हम लोग गांव के बाहर पहुंच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस, फाइनली मैंने उन पैसेंजरों को उतार दिया और लगभग 5 लोगों को लेके आया। आगे एक लाल कलर का जैकेट पहने बच्चा भी था, तो उसका भी मैं 10 रुपए लूँगा। उतने बड़े बड़े बच्चों का मैं भाड़ा लेता हूँ। तो उन लोगों ने लगभग 20 रुपए की बोनी कराई, देख सकते हो। और गांव के ही हैं, तो अभी लेने भी आना है उनको 1-2 घंटे बाद। तो अभी 1-2 घंटे बाद हम उनको लेने भी आएंगे। तो अभी चल रहे हैं घर, खाना वाना खाएंगे और फिर उनको लेने आएंगे हम लोग। और इधर से हमारा 50 रुपया भाड़ा हो जाएगा और जाने का भी 50। तो हमारा 100 रुपये का अर्निंग इनसे हो जाएगा। और 40 की अर्निंग हम लोगों ने कर ली थी सुबह में। तो सुबह से हमारी 60 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अब चलते हैं घर, खाना वाना खाते हैं और फिर निकलते हैं अपनी रिक्शा को चलाने। जब तक इनका कॉल आएगा, इनका कहाँ तक वेट करेंगे। अब चल रहे हैं घर, फिर खाना खाएंगे और लेके चलेंगे फिर अपनी ई रिक्शा को चलाने चौराहे पर। देखते हैं क्या माहौल है, भीड़ तो होगा आज, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है। तो चलिए चलते हैं चौराहे पर। तो गाइस, फाइनली मैंने खाना वाना खा लिया है घर पे आकर और आधे घंटे अपना रिक्शा चार्ज भी कर लिया। तो आप चलते हैं चौराहे पर लेकर और देखते हैं चौराहे पर हमें आज सवारियाँ मिलती हैं कि नहीं। वैसे धूप आज काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो ज़्यादा सवारियाँ भी मिलेंगी। तो चलते हैं अभी रिक्शा को लेकर अपने चौराहे पर और ढूंढते हैं वहाँ पर सवारियाँ। और फुल डे की अर्निंग में आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो गाइस, चौराहे पर पहुँचने से पहले ही हमें एक पैसेंजर मिल चुका है और अब उस पैसेंजर को हम लेके जा रहे हैं कैंपियरगंज।
तो इस पैसेंजर का भाड़ा हमें 20 रुपये मिलने वाला है। तो अब चलते हैं सीधे कैंपियरगंज, हम लोग चौराहे पर नहीं जाएंगे। तो अब उधर से कैंपियरगंज से फिर देखेंगे कहीं की सवारियाँ मिलेंगी तो उधर लेके चलेंगे। तो अभी जल्दी चलते हैं कैंपियरगंज, इस पैसेंजर को भी उतारते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब 10 बज चुका है। तो आज अपनी रिक्शा शाम तक कंटिन्यू चलेगी और शाम तक कंटिन्यू ई रिक्शा चलाने पर कितने किलोमीटर चलाया और कितनी सवारियाँ मिली, टोटल चीज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने उस पैसेंजर को छोड़ दिया था और उस पैसेंजर को छोड़ने के बाद हमें एक सवारी और मिल चुकी है। तो आज चौराहा काफ़ी सुना है, ज़्यादा सवारी भी नहीं मिल रही। तो एक पैसेंजर मिला है और इसे भी लगभग 5 से 6 के में लेके जाना है। तो अभी मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। तो इसका भी भाड़ा हमें लगभग 20 से 30 रुपये ही मिलेगा। और मैं जब पिछले वाले पैसेंजर को लेकर आ रहा था तो मुझे एक पैसेंजर और मिला था, तो मैंने उसे भी लेकर आया। उसके बाद दोनों पैसेंजरों का हमें 30 रुपये भाड़ा मिला। तो सुबह से मैंने 50, 40, 90 रुपये कमा लिया है और ये भाड़ा जो मिलेगा वो अलग से मिलेगा। तो अभी चल रहे हैं, इस पैसेंजर को भी उतारेंगे और देखते हैं इसका भी भाड़ा हमें कितना मिलता है। तो गाइस फाइनली मैंने इस पैसेंजर को भी उतार दिया और इस पैसेंजर का भाड़ा भी हमें 20 रुपये मिला। तो अभी मेरे पास कॉल आया था, तो अब मैं जा रहा हूँ मंदिर पे जहाँ पर मैंने सुबह सवारियाँ छोड़ा था। तो इस साइड का भाड़ा भी हमें नहीं मिलता, केवल 20 रुपये बोनी कराया था उन्होंने। तो अब चल रहे हैं, उन पैसेंजरों को भी बैठाएंगे, उसके बाद लेके चलूँगा मैं उनको, घर छोड़ूँगा और फिर जाऊँगा चौराहे पे। और तब तक ज़्यादा धूप भी हो चुका होगा तो ज़्यादा पैसेंजर मिलेंगे। तो अभी जा रहा हूँ मंदिर पे और चल के दिखाता हूँ आप लोगों के मंदिर पे कैसा माहौल है। और वहाँ पर सवारियाँ भी लेके आने, लगभग हमको 1-2 सवारी ज़्यादा मिले या तो कम मिले। तो चलते हैं मंदिर पे और सवारियों को बैठाते हैं और लेके चलते हैं घर, फिर उन्हें छोड़ते हैं। तो गाइस फाइनली मैं मंदिर पे पहुँच चुका हूँ और यहीं से सवारियाँ बैठाते हैं, फिर लेके चलते हैं। लगभग 2 लोगों को घर उतारना है और कई लोग कैंपियरगंज जाएंगे। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कितने लोग कैंपियरगंज जाएंगे और कितने लोग घर तक। तो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ और अब घर जा रहे हैं। आगे के गाड़ी भी बैठा है। फाइनली मैंने मंदिर की सवारियाँ उतार दी थी। तो उसमें कुछ लोग घर उतरे थे और बाकी लोग गए थे कैंपियरगंज। तो कैंपियरगंज आ ही नहीं थे बल्कि रास्ते में उतर गए। तो जहाँ का भाड़ा 40 रुपये है वहाँ का भाड़ा बोल रहे थे कि 30-30 रुपये ले लो। तो मैंने कहा मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैं उनको रास्ते में उतार दिया था। तो जहाँ तक का मेरा भाड़ा 10 रुपया हुआ था वहाँ तक का मैं अपना भाड़ा ले लिया था। तो उन सवारियों को छोड़ने के बाद भी मुझे कई सारी सवारियाँ मिली, 10-10, 20-20 रुपये की। तो एक बार 2 रास्ते में 2 सवारी मिली तो बोली चलो, तो मैं लेके गया। उनके पास 500 का चेंज नहीं था, तो बोली 10 मिनट वेट करो। वेट करते करते आधा घंटा हो गया पर वो नहीं आई। दवा लेने गई थी पर दवा लेकर आई, बाद में आई। तो इतना भी इंतज़ार उन्होंने भी करवा दिया। तो आज का हमारा, तो उनको फिर मैंने ले जाकर छोड़ा। तो आज का हमारा टाइम ज़्यादा बेस्ट हुआ सवारियों के पीछे, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बेस्ट हुआ सवारियों के पीछे। तो अभी लगभग 2 बज रहा है। तो उन सभी सवारियों को एक के बाद छोड़ने के बाद, और आज सुबह से ही पता नहीं आज का दिन कैसा है। बस हमें एक ही सवारी मिल रही है और एक ही राइड हम मार रहे हैं। तो सुबह से मैं लगभग अपनी रिक्शा 50 से 60 किलोमीटर चला चुका हूं और अभी कंटिन्यू 22 किलोमीटर चला चुका हूं, देख सकते हो आप लोग। तो कंटिन्यू 22 किलोमीटर भी ई रिक्शा चलाने के बाद हमें कभी भी डबल सवारी नहीं मिली। एक सवारी मैं सुबह से ढो रहा हूं। तो सुबह से एक सवारी ढोने के बाद भी लगभग 50 से 60 किलोमीटर ई रिक्शा चलाकर हमारी अर्निंग जो है 300 रुपये तक हुई है। 300 में भी कुछ कम है, थोड़ा उधार भी लगा है। तो आज का हमारा काफ़ी लॉस गया है इस समय। तो अभी हम चल रहे हैं घर। एक जगह फ़ोन आया था सीमेंट लेके जाना है, तो हो ना सके उसका भाड़ा हमें 50 रुपये मिले। तो अब हम चल रहे हैं। तो देखो रास्ते में सिग्नल भी गिरा हुआ है। तो अभी हम यहीं पर रुकेंगे 10 से 15 मिनट।
तो गाइस तुम्हारे भाई ने सीमेंट लाद लिया है, देख सकते हो टोटल 5 बोरी सीमेंट लादा हूँ और ये खुद भी लादना पड़ता है। तो कपड़े देखो मेरे, ये हाथ की, और चेक कर सकते हो आप लोग। तो इतना काम करना पड़ता है कि रिक्शा ड्राइवर को। तो इसका भाड़ा हमें लगभग 1-1.5 किलोमीटर लेके जाना है, अपने गांव में ही लेके जाना है। तो इस फैक्ट्री के लोकेशन को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये हमारे गांव का ही रास्ता है। तो अभी मैं जस्ट गांव पर ही जा रहा हूं। तो अभी इस लोकेशन पर पहुंच के उतारते हैं और बताता हूं आप लोगों को कि इसका भाड़ा। तो इसका भाड़ा मैं कम से कम भी 50 रुपये लेने वाला हूं, क्योंकि वो भी गाँव के हैं। ये उसी लोकेशन पे जाने वाला है जहाँ पर हमने एक प्लाई वाला भाड़ा और वहाँ पर फरंची। तो जो लोगों ने हमारे पुराने वाले वीडियो देखे हैं, तो प्लाई वाले में हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उसमें कोई ना, उस लॉस को हमने बराबर कर लिया था उनके दूसरे वाले भाड़े से। तो अब ये लेके जा रहे हैं और देखते हैं कि इसका भी भाड़ा हमें पूरा 50 रुपये टोटल मिलता है कि नहीं। ओके, फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं और सीमेंट का हमें 50 रुपये मिल गया था। तो अब अपनी रिक्शा को चार्ज में लगाते हैं, उसके बाद चलते हैं घूमने। तो घूमेंगे भी, और आज मकर संक्रांति है तो चलते हैं पतंग उड़ाने। खाली समय में क्या ही करेंगे। तो अभी ऑटो अपना चार्ज लगाते हैं। तो अपने ऑटो का चार्जर मैं घर में ऐसे ही रख देता हूँ, क्योंकि दिन में भी चार्ज लगाना पड़ता है। तो अब इसे लेके चलते हैं चार्ज में लगाने। तो कुछ इतना ही बड़ा अपने ई रिक्शा का चार्जर रहता है। तो अब इसे चल रहा हूँ मैं चार्ज में लगाने। फाइनली अपना रिक्शा चार्ज पे लग चुका है और ये चार्ज हो रहा है, देख सकते हो। तो सीधे 25% से चार्ज होना चालू हुआ है। अब फ़ोन भी चार्ज लगाते हैं, क्योंकि सुबह से चलाते चलाते चार्ज भी ख़त्म हो गया है। तो गाइस फाइनली 5 बजने वाला है और अब मैं अपनी रिक्शा लेके जा रहा हूँ। खाली लेके नहीं जा रहा हूँ। जंगला आने एक जन का फ़ोन आया था, और जंगला भी हमें उसी लोकेशन पे लेके जाना है जिस लोकेशन पे हमने सीमेंट उतारा था। तो चलिए चलते हैं, जंगला लाते हैं और देखते हैं कितना बड़ा है। तो जिस हिसाब से साइज रहेगा उस हिसाब से हम उसका भाड़ा लेंगे, वेट के हिसाब से ही भाड़ा लेंगे। तो चलिए चलते हैं दुकान पे और देखते हैं कितना बड़ा है। तो लगभग 1.5 किलोमीटर दुकान है, 1.5 किलोमीटर आना, 1.5 किलोमीटर जाना। तो 3 किलोमीटर में हमें कितना भाड़ा मिलता है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो फाइनली जंगला लाद लिया है, देख सकते हो कुछ इसी टाइप का है और थोड़ा बड़ा भी हुआ है साइड। तो अब जंगला लाद के मैं लेके जा रहा हूँ पहुँचाने। तो आगे बताता हूँ इसका भाड़ा मुझे कितना मिलता है। तो देखो 1 किलोमीटर आ चुका हूँ और लगभग 500 मीटर जाना है। तो अब चलते हैं, फिर उतारते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका भाड़ा मुझे कितना मिलता है। तो गाइस फाइनली मैंने जंगला भी उतार दिया। तो आज का भाड़ा हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, आप लोगों ने फुल वीडियो में देखा ही होगा। तो जंगले का भाड़ा लेके आज की अर्निंग टोटल हमारी लगभग 350 रुपये हुई। 340 और 390 रुपये है। सॉरी गाइस 50 भूल गया था। तो आज की टोटल अर्निंग हमारी 390 रुपये हुई हमारे ई रिक्शा से सुबह से चलाकर। तो आज मकर संक्रांति का दिन था, तो काफ़ी ख़राब दिन गया हमारा, क्योंकि सुबह से भी ई रिक्शा चलाया और इतना लॉस, दिन भर एक सवारी ढोते गया और ई रिक्शा का चार्ज अब भी जाके ख़त्म हो गया। 1 घंटे घर से भी चार्ज करके लाया, तो ये भी चलाया और अभी थोड़ा बहुत चार्ज बचा है। तो अब इतने टाइम को कहाँ सवारियाँ मिलेंगी, देख सकते हो पूरा रात भी हो गया है। तो ठंड के माहौल में इतने टाइम सवारियाँ नहीं मिलेंगी। तो आज हम लोग नहीं जा रहे हैं, अब चल रहे हैं घर। फिर से ये रिक्शा चार्ज लगाएंगे और खाना खाएंगे, सोएंगे। तो आपका हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और शेयर कर देना उन लोगों के पास जो लोग सोचते हैं ई रिक्शा में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो उन्हें बता देना कि किसी दिन तो लॉस भी होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी ऐसे ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी रियल एक्सपीरियंस के साथ और भी कमाई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय।